हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि पत्नी यदि अपने पति की चार बातें सीक्रेट रखती है तो आप मान लीजिए कि कभी भी आपके घर में बाहर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ना ही बाहर वाले आपके घर में कभी कोई ताने मारेंगे, ना आपके घर में कभी क्लेश होगा। तो गाइस, वो चार बातें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और अगर आप लोग वीडियो कोई जेंट्स देख रहे हैं तो ज़रूर अपनी वाइफ को ये चार बातें सिखाइए और बताइए। अगर आप अभी तक इन चार बातों में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये चार बातें आप ज़रूर नोटिस कीजिए और अपने घर पे यूज करें। फिर देखिए, बाहर वाले कभी भी आपके घर में किसी भी मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए मैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली बात है अपने पति की कमाई। दोस्तों, अपने पति की जो कमाई होती है वो कभी भी किसी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। जैसे कि अगर आपकी कमाई ज़्यादा है और पत्नी ने उस कमाई का मतलब बाहर वालों को बताया, शेयर किया, तो हो सकता है किसी गलत इंसान के कानों में वो खबर पड़ जाए और आते जाते फिर आपको उस बात से मुसीबत पड़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी बात से। और कम भी है, कैसी भी है, तो अगर आपकी पत्नी आपकी कमाई के मतलब बड़ाई कर रही हैं तो दोस्तों कभी ऐसा हो सकता है कि समाज में आपको शर्मिंदगी भी उठाना पड़ सकता है, समाज में आपको इंसल्ट भी होना पड़ सकता है, क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि इनके पास इतनी इनकम है, इतनी कमाई है, तो कभी कभी आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगे जहाँ कि आप वहाँ पे आपका इनकम कम पड़ेगा और वहाँ पे आप वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है अपने पति की बीमारी। दोस्तों, अगर पति बीमार है तो ये बात, कोई बीमारी है तो ये बात पति पत्नी के अलावा किसी दूसरे को अगर नहीं मालूम है तो नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी बीमारी है कि बाहर वाले फिर परहेज करने लगेंगे, आपके पति से दूरियां बना के रखेंगे और आपके पति को कमज़ोर समझेंगे, यहाँ तक कि आपके परिवार को भी कमज़ोर समझेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि पति की बीमारी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात है पति पत्नी के आपसी झगड़े। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर पति पत्नी का झगड़ा भी होता है तो कितने टाइम के लिए होता है? 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन के लिए, सबका होता है। तो इस बात को अगर पत्नी किसी और के साथ शेयर करती है तो जो अपनी बातें बताता है तो अपने को ही सही साबित करता है। दोस्तों, जैसे कि अगर मैं अपने पति के झगड़ा को, अपने पति के साथ हुए झगड़े की बात बताऊंगी किसी और को, तो मेरे बताने का अंदाज कुछ ऐसा रहेगा कि मैं अपने आप को सही साबित करूंगा और अपने पति को दोषी साबित करूंगी। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला भी मेरे पति को ही दोषी साबित करेगा और फिर वो ऐसी बातें करेगा कि हम दोनों के बीच में और भी दरार पैदा होगी। तो वो इंसान तो मेरे पति को या आपके पति को तो गलत ही ठहराएगा ना। उसकी नज़र में तो पति गलत हो गए, मेरे या आपके। फिर हम लोग तो मिल ही जाएंगे, कुछ भी है 2 दिन 4 दिन के बाद हम दोनों का मन मुटाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दूसरे की नज़र में अपने पति की इज्जत कम हो जाएगी। जो इमेज हम बना देंगे बाहर वालों के नज़र में, वही इमेज उनकी नज़र में रह जाएगी। इसीलिए हो सके नहीं करना ही है आपको। अगर आप दोनों के बीच में, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े होते भी हैं तो आप खुद समझ लीजिए, क्योंकि आप दोनों को, आपके रिश्ते से, मतलब आपके रिश्ते को आप दोनों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए कभी भी आपसी मतभेद को किसी बाहर वाले के साथ शेयर मत करना। और चौथी और सबसे पॉइंट मेन बात है अपने पति की कमजोरी, या कि अपने पति की अंदर का डर। यदि आपके पति को किसी भी चीज़ से डर लगता है तो ये बात आप, या कि किसी भी चीज़ से उनको प्रॉब्लम है, तो इस बात को आप कभी भी किसी के सामने शेयर मत करना, किसी को मत बताना। आपको पता है क्योंकि आप उनकी पत्नी हो। तो अगर आप ये बात किसी और को बताते हो तो हो सकता है कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, कभी ऐसा माहौल बन सकता है कि आपके पति को
उस बात को लेकर आपके पति के साथ बुरा व्यवहार किया जा सकता है, या कि उस डर को लेकर आपके पति के साथ गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, या कि फिर आपके फैमिली मेम्बर को भी इस बात से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे भी हैं। जिस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि बच्चे डरते हैं, तो ज़्यादा हम उसी चीज़ को लेकर बच्चों को धमकी देते हैं, उसी चीज़ को लेकर डराते हैं। तो इसी तरह से अपने पति की जो डर वाली बात होती है वो बाहर वालों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी और को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि आपके पति को इस चीज़ से डर लगता है। देखिए, इसका बहुत मतलब निकल सकता है बाहर वाले इस चीज़ का, या कि कोई और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये 4 चीज़ें जो मैं आपको बताई हूँ, तो ये आपको अच्छी लगी होंगी और आप मेरी इन बातों पे गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और आज क्या है, ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, आज 8 फरवरी है। हालांकि मैं ये वीडियो कल अपलोड करूँगी 9 तारीख को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को हैप्पी प्रपोज डे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे सुबह से, हाँ, मेरे फेसबुक में एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला है और किसी ने नहीं बोला, तो मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे सभी फ्रेंड्स को हैप्पी प्रपोज डे। ओके, बाय।